युगों पहले एक अनंत वन की गहराई में एक दिव्य वानर का जन्म हुआ। उसका शरीर वज्र सा और हृदय करुणा से भरा था। उसका पूरा जीवन धर्म का एक जीता जागता प्रमाण था। लेकिन एक दिन अधर्म की काली छाया दुनिया को निगलने के लिए बढ़ने लगी। तभी उसे एक प्राचीन भविष्यवाणी याद आई कि एक ऐसा महाशत्रु जागृत होगा जिसके पास समस्त लोगों को अंधकार में डुबोने की शक्ति होगी। यह जानकर हनुमान विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने स्वयं को और भी कठिन तपस्या की अग्नि में झोंक दिया। सालों तक घोर तप चला। उनकी शक्तियों की गूंज ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचने लगी और फिर वो समय आ गया। पवन पुत्र ने एक ही छलांग में मीलों की दूरी तय की और सीधे उस दानव के काल बनकर उसके सामने खड़ीडाढ्य हो गए। तब उस सन्नाटे को चीरते हुए हनुमान की गर्जना सुनाई दी। उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया जो बादलों को छूने लगा। पवन पुत्र ने एक ही छलांग में मीलों की दूरी तय की और सीधे उस दानव के काल बनकर उसके सामने खड़डाढ़े हो गए। युद्ध ऐसा था कि प्रलय सा दृश्य बन गया। दानव ने अपनी मायावी शक्तियों से उन्हें बांधने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर जिसकी भक्ति अटूट हो और संकल्प धर्म का हो, उसे भला कौन रोक सकता था। हनुमान ने माया के उन तमाम बंधनों को तिनके की तरह तोड़ बेच दिया और फिर अपनी गदा के एक ही प्रचंड प्रहार से उस अधर्मी दानव का नाम और निशान मिटा दिया। अंधकार छंट गया, लोकों में फिर से शांति लौटी। उन्होंने सबको दिखाया कि असली शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि धर्म और भक्ति में होती है। आज भी जहाँ कहीं भी सत्य और साहस की जंग होती है, वहाँ हनुमान की दिव्य शक्ति का एहसास आज भी किया जा सकता है। वो केवल एक वीर योद्धा नहीं बल्कि हर पीड़ित हृदय के रक्षक और निःस्वार्थ सेवा के शाश्वत प्रतीक हैं।